जय हिंद बच्चों, मैं ऋषभ आपके समक्ष एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है रिप्रोडक्शन, हिंदी में से प्रजनन कहते हैं। चलिए जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। और मैं बता दूं आपको कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 8, 9, 10 जो भी है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आज हम स्टार्ट किया है हमने, और इसी माध्यम से, वीडियो माध्यम से सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। शॉर्ट वीडियो के माध्यम से ज्यादा नॉलेज हम लोग प्राप्त करेंगे। चलिए जानते हैं बेसिक्स से अब तक ऊपर तक हम लोग सारी चीज पढ़ेंगे इस चैप्टर में। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रजनन। प्रजनन और रिप्रोडक्शन एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रक्रिया है जिसमें एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। नए ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम देयर पेरेंट्स, अपने पिता और माता से और अपने पेरेंट्स से एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो, नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किए जाते हैं। उस प्रक्रिया को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बच्चे, हम लोग जानते हैं रिप्रोडक्शन दो मोड्स होते हैं, एक एसेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। चलिए, अब ये क्वेश्चन बहुत ही हाईलाइटेड होता है। आप बहुत सारे वीडियो में छोटे और 2, 4, 5 पॉइंट देखेंगे। हमारे वीडियो में मोर देन 8, 9, 10 पॉइंट है और इसके ऊपर भी हम लोग और भी विस्तार से इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए आते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एक ऐसी मोड, दो मोड में बटी हुई है, एक एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ए का मतलब होता है सिंगल, ए सेक्सुअल, ऐसा मोड जिसमें एक पेरेंट का इन्वॉल्व हो, सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्व हो, ए पेरेंट का इन्वॉल्व हो, एक पेरेंट का इन्वॉल्व हो, उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ए का मतलब होता है एक। चलिए, तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है। बच्चे, मैं बता दूं कि सिंगल पेरेंट्स है, इसमें दो पेरेंट्स है। एक बात ध्यान रहे कि दो पेरेंट्स दोनों अपोजिट जेंडर होने चाहिए, दो अपोजिट जेंडर होने चाहिए, इसलिए दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है। दूसरी बात, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, इसमें सिंगल पेरेंट्स है तो कोई फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स है, मतलब मेल सेक्स सेल्स और फीमेल सेक्स सेल्स दोनों आपस में फ्यूज करते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो जब मेल सेक्स सेल्स और फीमेल सेक्स सेल्स आपस में फ्यूज करते हैं तो एक नए ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन होता है, उसको हम लोग जाइगोट कहते हैं। तो इसमें जाइगोट फॉर्म, लेकिन इसमें कोई भी जाइगोट फॉर्म नहीं हुआ क्योंकि सिंगल पेरेंट्स है। चलिए, अब जो जाइगोट फॉर्म्ड होगा इसमें, और इसमें कोई फॉर्म नहीं होगा, जो ऑफ स्प्रिंग होंगे, जो इसके बच्चे होंगे, जो इनका प्रोडक्शन, जो ऑफ स्प्रिंग होगा वो आइडेंटिकल होगा, मतलब सेम टू सेम, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स होंगे। लेकिन इसमें वेरिएशन देखने को मिलेगा, इसके ऑफ स्प्रिंग में वेरिएशन देखने को मिलेगा। रीजन क्या है? तो दो पेरेंट्स, एक मदर एक फादर, मैटरनल और पैटर्नल, दो डिफरेंट पेरेंट्स से पेरेंट्स के बॉडी आपस में फ्यूज किए हैं और दोनों का फ्यूजन, मेल और फीमेल सेक्स सेल्स के फ्यूजन से जो निर्माण होता है उसको जाइगोट कहते हैं। तो पेरेंट्स डिसिमिलर है, दैट मीन्स दोनों अलग फैमिली से है, तो जिसके वजह से इसके ऑफ स्प्रिंग में वेरिएशन देखने को मिलता है। चौथे टॉपिक में आते हैं, पॉइंट में आते हैं, ये फास्ट प्रोसेस है, ये स्लो प्रोसेस है। फास्ट प्रोसेस मतलब एक, इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसमें ऐसे ऐसे प्रक्रिया जो कि मिनटों और सेकेंड में डेवलपमेंट करता है अपने न्यू ऑर्गेनिजम्स का। जबकि ये सेक्सुअली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इसमें बहुत ही स्लो प्रोसेस है। कोई 3 महीने प्रोसेस में लगता है रिप्रोडक्शन, दैट मींस प्रोसेस न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने में, कोई 6 महीने, कोई साल भर, कोई 2 साल तक के रिप्रोडक्शन प्रोसेस को फुलफिल करने में करता है। हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स में हम लोग 9 महीने या 40 वीक या 280 दिन का समय लेते हैं एक बच्चे को जन्म देने के लिए। So it is very slow process. Now, in asexual mode of reproduction, there are different types. There are modes. They are budding, binary fission, multiple fission, vegetative propagation, spore formation और fragmentation. बच्चे, मैं बता दूं कि इस चैप्टर में रिप्रोडक्शन में, क्योंकि एनिमल और ह्यूमन बींग से रिलेटेड है, तो हम लोग 2 पॉइंट जो है, जो स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वो हम लोग प्लांट्स में पढ़ेंगे। बाकी सारे पॉइंट जो है हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। चलिए, और इसमें जो है, और दूसरी बात कि इसमें जो सेल डिवीजन होता है वो माइटोसिस बेस होता है।
और इसमें जो सेल डिवीजन होता है वो मियोसिस बेस होता है। अब ये माइटोसिस और मियोसिस क्या है, इसके बारे में हम लोग विस्तार जानकारी एक वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि माइटोसिस क्या है, कैसे क्या होता है, और मियोसिस क्या है, कैसे क्या होता है। पूरी अच्छे से जानकारी इसके ऊपर भी एक वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। चलिए, एसेक्सुअल में सोमैटिक सेल्स एक्टिव होंगे थे, इसमें जर्म सेल का एक्टिंग होता है, जर्म सेल एक्ट करते हैं। नाउ जैसा कि मैंने बताया कि कोई जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता क्योंकि सिंगल पेरेंट से, इसमें जाइगोट का फॉर्मेशन होता है क्योंकि 2 पेरेंट्स है और दोनों के फ्यूजन ऑफ गैमेट्स की वजह से होता है। इन एसेक्सुअल सिंगल पेरेंट से तो कोई सेक्स ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट होता है। एक मेल और एक फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो दोनों इन्वॉल्व करते हैं, उसके बाद ही उनके गैमेट्स का फ्यूजन होता है और न्यू ऑर्गेनिज्म जाइगोट का डेवलपमेंट होता है। एग्जाम्पल इसमें ईस्ट, हाइड्रा एक्सेट्रा बहुत सारे हैं। इसमें एग्जाम्पल अगर सेक्सुअल के एग्जाम्पल देख लेते तो ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स, ये इसके बेस्ट एग्जाम्पल है। चलिए, अब मैं बता दूं कि 2 वर्ड मैंने लिखा है, फिजन और फ्यूजन। बच्चे, फिजन और फ्यूजन का मतलब क्या होता है? फिजन का मतलब जैसे कि मैंने लिखा टूटना, टू बी ब्रोकन, और फ्यूजन का मतलब जुटना, टू बी कंबाइन। फिजन का मतलब होता है एक पेरेंट सेल या सेल जो है आपस में टूटते हैं, पेरेंट सेल या एक वो आपस में टूटते हैं, तो वैसा फीचर्स आपको एसेक्सुअल मोड में देखने को मिलेगा, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन देखने को मिलेगा। 2 पेरेंट सेल के गैमेट्स आपस में टुगेदर आते हैं, दैट मींस कंबाइन होते हैं, तो फ्यूजन आपको सेक्सुअल में देखने को मिलेगा, फ्यूजन आपको एसेक्सुअल मोड में रिप्रोडक्शन में देखने को मिलेगा। चलिए, अब आते हैं हम लोग एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप्स, उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मैंने बडिंग लिखा है, नाम से ही मतलब निकलता बडिंग, थ्रू बर्ड्स। ऐसा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसका फॉर्मेशन, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन जो है वो बर्ड्स के माध्यम से हो। ये मोस्ट प्रोबेबली हम लोग हाइड्रा में देखते हैं, बडिंग इन हाइड्रा। चलिए, दूसरा बाइनरी फ्यूजन। बाई का मतलब 2 होता है और फ्यूजन का मतलब होता है टूटना। तो एक पेरेंट सेल 2 ऑफ स्प्रिंग में टूटता है या 2 डाउटर सेल में टूटता है, उस एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम लोग बाइनरी फ्यूजन कहते हैं, जो कि मैंने बहुत अच्छे से लिख दिया। तीसरा जो है मल्टीपल फ्यूजन, नाम से ही निकलता है, मल्टीपल मतलब बहु। एक पेरेंट सेल बहुत सारे डाउटर सेल में टूटता हो, फ्यूजन का मतलब टूटता हो, तो उस प्रक्रिया को हम लोग मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं। द फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन एक वर्ड फ्रैगमेंट से बना हुआ है। इसमें पेरेंट सेल जो है वो 2 या 2 से अधिक फ्रैगमेंट्स में टूटते हैं। फ्रैगमेंट्स का मतलब होता है पीसेस, 2 या 2 से अधिक पीसेस या टुकड़ों में टूटते हैं, और हर एक टुकड़ा जो है एक न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट करेगा, उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। एक रीजनरेशन होता है, रीजनरेशन ऐसी प्रक्रिया है जहां से जो सेल्स डैमेज होता है वहीं से वैसे ही सेल फिर से ग्रो करता है, रीग्रो करता है, उस प्रक्रिया को हम लोग रीजनरेशन कहते हैं। आशा करता हूं कि ये छोटी सी जानकारी से आपको ज्यादा नॉलेज प्राप्त हुआ होगा। अगले क्लास में इसी के फर्दर टॉपिक और फिर कुछ नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया।